अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक वो है ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है हिफाजत। इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इंजरीज ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। यानी सेफ्टी में ये है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वो प्रोटेक्ट करना इंजरीज से। वर्क अगर काम करने के दौरान उन्हें कोई एक्सीडेंट या कोई भी यानी मसला मसाइल होता है तो सेफ्टी यानी उनकी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ यानी उनकी सेहत के बगैर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एम्प्लॉई है वो काम नहीं कर सकता। यानी एम्प्लॉयज़ की यानी फ़िज़िकली और मेंटली यानी जो है ना ये इमोशनल इलनेस यानी उसके हेल्थ का ख्याल रखना। ऑक्यूपेशन से मुराद है उसका यानी कल्चर वर्क करना, डेली का जो वो काम है ना वो कर रहा, उसको उसके फ़िज़िकल वर्क के हिसाब से उसे दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है जी एलिमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। फ़िज़िकल कंडीशन यानी जो कंडीशन है ना फ़िज़िकल इन्वायरमेंट यानी वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट में से जो मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है उधर या कोई मसला है तो जैसे मिसाल के रिपीटेटिव मोशन इंजरीज यानी वो हरकत की वजह से जो हो यानी उसको नुकसान इंजरीज हों। उसके बाद बैक पेन, कैंसर और क्लाइमेट यानी आबो हवा की वजह से ये फ़िज़िकल कंडीशन है। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें लो क्वालिटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में लो क्वालिटी वर्क लाइफ है जिनमें मिसाल लो मोराल यानी जो वर्कर है उसका मोराल बहुत कम है यानी जैसे मोटिवेशन है इन्हें से मोटिवेट नहीं किया जाता, जैसे है वो वैसे का वैसा ही है। नर्वस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी उसका ध्यान नहीं है उधर। डिससेटिस्फेक्शन वगैरह यानी मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है। ये है साइकोलॉजिकल कंडीशंस। उसके बाद है सेफ्टी प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोग्राम रिक्वायर्स प्लानिंग फॉर प्रिवेंट ऑफ वर्क एक्सीडेंट यानी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी प्रोग्राम्स चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए जो है ना वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट से बचें। प्लान्स में बी रिलेटिव सिंपल एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाई सोफोसिकेटेड इन ऑर्डर टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन साइज। यानी प्लान में भी सादा हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जो कि वो इस ऑर्डर में होके यानी जो फिट हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ एसेंशियल सेफ्टी प्रोग्राम यानी अगर आपने सेफ्टी प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना है ना तो उसके लिए आपको जो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है ना वो लाजमी चाहिए। जॉब hazard analysis. The main goal of safety and the health professional is to prevent job related injuries and illness. एंड जो मेन गोल है ना सेफ्टी और हेल्थ प्रोफेशनल का वो ये है कि जॉब पर रिलेटेड जो इंजरीज है ना और इलनेस हैं, बीमारियां वगैरह हैं, वो उनसे उन्होंने बचाना है। और उसके बाद जो सेकंड है ना वो है द सुपर फंड अमेंडमेंट्स रीऑथराइजेशन एक्ट। यानी इस एक्ट के मुताबिक ये है कि जो भी ये वेस्ट है ना जो यानी टॉक्सी जिसे कहते हैं ख़तरनाक मवाद जो है वो जनरेट हो रहा है तो उसकी जो यानी वो करना है उन्होंने हिफाजत वगैरह है जो भी जिस ठिकाने भी लगाना वो भी इन्होंने करना है। एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। One way to strengthen a safety program is to include employee input, which provides worker with a sense of accomplish। यानी इसमें सेफ्टी प्रोग्राम की जो स्ट्रेंथ है ना उसे बेहतर बनाने के लिए एम्प्लॉय की इनपुट होगी। उसमें नंबर 1 पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और नंबर 2 पे है इम्प्रूव्ड मोराल। उसके बाद आता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। यानी एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जो है यानी अगर कोई नुकसान हुआ है या नहीं उसको डिटरमाइन करने के लिए एक सेफ्टी इंजीनियर और लाइन मैनेजर वो जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्सीडेंट को। और वो ये उसमें जांचेंगे कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और ये किस जगह पर हुआ है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी ये दो बंदे करेंगे, एक सेफ्टी इंजीनियर और दूसरा लाइन मैनेजर। मेन कॉज दैट क्रिएट एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। यानी जो मेन मसले हैं ना जो एक एक्सीडेंट बनाते हैं वर्क प्लेस पे उनमें से एक ये है कि जो जगह है ना वो वर्क करने की कंडीशन उधर ठीक नहीं है यानी मुनासिब नहीं है वो जगह। और उसके बाद है कि यानी जो एम्प्लॉयज़ है ना जो यानी उधर वर्कर हैं वो ही यानी कि उस तरह का बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, यानी वो अनसेफ कर रहे हैं, वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर रहे। उसके बाद अनसेफ कंडीशन यानी कंडीशंस अच्छी नहीं है। उसके बाद फिजिकल कंडीशन आ जाती है जिसमें डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी जो आपने उनको आलात दिए हैं इक्विपमेंट्स वो ही ठीक नहीं है।
लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो उधर उनकी हिफाजत के लिए इक्विपमेंट्स हैं वो ही नहीं है, तो ये फिजिकल कंडीशन है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन है, नॉइस हो गया, डस्ट, स्ट्रेस, अनसेफ बिहेवियर, यानी शोर हो रहा है उधर बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस हो गया, डस्ट हो गया, और यानी जो उनका बिहेवियर नहीं ठीक है, ये चीज़ें हैं जो यानी ना इन्वायरमेंट कंडीशन में आती हैं। रैशनल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेंड्स, अगर फर्म जो है वो स्पेंड अपना इंक्रीज़ कर देती है जो अमाउंट है वो सेफ्टी के ऊपर, तो उसमें क्या क्या रीज़न इंक्लूड होंगे? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वर्कर जो है वो कंफर्टेबल होकर उधर काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जो बाहर से हैं वो और ज़्यादा आ जाएंगे, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएगी, मार्केटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, और जो सेफ्टी प्रोग्राम की वजह से जो वर्कर्स हैं उनका मोराल बूस्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो जाएगी, और जो आपकी जो है वो कॉस्ट वो कम हो जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ अ सेफ एंड हेल्थी वर्क फोर्स, मोर प्रोडक्टिविटी, यानी अगर आप उनको उनकी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, यानी जो काम करने की जो यानी एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। रिड्यूस मेडिकल एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, और आपको उनको अलग से कोई मेडिकली यानी वो नहीं देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, और इंश्योरेंस वगैरह की कॉस्ट भी नहीं पे करनी चाहिए पड़ेगी। ग्रेटर वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। HRM डिपार्टमेंट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय बाय परफॉर्मिंग टास्क लाइक डेवलप सॉफ्टवेयर। HRM department can help organization and employees by performing tasks like develop safety and health program, यानी जो HRM डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है एम्प्लॉय परफॉर्मिंग ये टास्क यानी करके। डेवलप सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, डेवलप करे सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम, सिलेक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम, इवेल्यूट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम, इंश्योर लीगल कंप्लाइंस, incorporate safety and health insurance in HRM practices.